सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवन्दनम् अभिवन्दनं च विददामि। सर्वेभ्यो नमस्काराः। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किञ्चित् चर्चामः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के 28वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने निरूपण करते हुए बताया है कि सज्जनता का निर्वाह कितना क्लिष्टतम है, अर्थात सज्जनों के द्वारा प्रदर्शित जो मार्ग है उस पर चलना अत्यंत क्लिष्टतम है। इसका अत्यंत मार्मिक ढंग से इसका उपस्थापन भर्तृहरि जी ने किया है। आइए ग्रंथ की भाषा में समझते हैं। तो प्रस्तुत इस श्लोक में शिखरणी छंद है और समुच्चय तथा अर्थापत्ति अलंकार युक्त यह श्लोक है। कहते हैं असंतो नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि न याच्यः कृशधनः प्रिया न्याय्या मलिनमशुभङ्गेऽप्यशुकरं विपद्युच्चैस्थेयं पदमनुविधेयं च महतां शतां केनोद्दिष्टं विषममशिधाराव्रतमिदम् विषाममशिधाराव्रतमिदम्। अर्थात असन्तः न अभ्यर्थ्याः अर्थात असंत जो संत भिन्नत्वे सति संतवद आचरण कर्तृभ्यो नाभ्यर्थ्याः जो असंत हैं और संत की तरह प्रवृत्ति बता रहे हैं असंत और अपने में संतत्व निरूपित कर रहे हैं, ऐसे दुष्टों से असंतों से नाभ्यर्थ्याः अर्थात प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। कृशधनः सुहृदपि न याच्यः कृशधनः कृशम धनम यस्य सः जिसका धन माने अल्प धन वाले जो व्यक्ति हों और सुहृदपि जो अल्प धन वाला आपका मित्र भी हो कोई, तो ऐसे मित्रों से न याच्यः अर्थात याचना नहीं करनी चाहिए। प्रिया न्याय्या वृत्ति प्रिया अर्थात प्रिय, न्याय्या अर्थात न्याय युक्त, वृत्ति अर्थात व्यवहार या जीविका। तो प्रिय न्याय युक्त जीविका के द्वारा क्या करना चाहिए? प्रिया जो न्याय वृत्ति है, ऐसी प्रिय न्याय वृत्ति के द्वारा अपनी आजीविका को चलाना चाहिए। और अशुभंगेपि, अशु माने होता है प्राण, तो प्राणों के भंगे अर्थात नष्ट हो जाने की स्थिति में भी, प्राणों के नष्ट होने की स्थिति में भी अशुभंगे अपि मलिनम अशुकरम जो दुष्कर कार्य हैं जिनको करने ही नहीं चाहिए कदापि, ऐसे कर्मों को मलिन अर्थात निंदनीय दुष्कर कर्मों को कदापि हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा सत्कर्मों में ही अपनी वृत्ति को लगाए रखना चाहिए। और विपदि उच्चैस्थेयं, विपदि अर्थात विपत्ति में, उच्च ही अर्थात उच्च मना होकर के, स्थेयम माने रहना चाहिए। अगर विपत्ति आ जाए तो विपत्ति के समय धैर्य धारण करना चाहिए, धैर्य के साथ हमें रहना चाहिए। उच्चैस्थेयम अर्थात उच्च मना होकर के रहना चाहिए। पदमनुविधेयं च महताम, महताम अर्थात महान पुरुषों के लिए, महापुरुषों के लिए, पदम मार्ग पद्धति का, अनुविधेयम निरूपण किया गया है। अर्थात जो महताम महापुरुष हैं उनकी जो पद्धति है उस पद्धति का हमें अनुविधेयम, जिस प्रकार से उन्होंने
पद्धति का निरूपण किया, उस पद्धति के अनुकूल पद्धत्यानुगुण हमें आचरण करना चाहिए। और इदम विषमम, इदम माने यह, विषमम अर्थात अत्यंत कष्टकरम, क्लेशकरम, अत्यंत कष्ट को प्रदान करने वाला, अशिधारा व्रतमिदम, खड्ग की, असी माने होती है तलवार अर्थात खड्ग, धारा अर्थात तीक्ष्ण धार, तो तीक्ष्ण धारा है जिसकी, ऐसी असिधारा के सदृश जो यह व्रत है, शताम सज्जनों के लिए, केन उपदिष्टम, ऐसे अत्यंत दुख को प्रदान करने के लिए जो अत्यंत क्लिष्टतम मार्ग है, जो महान पुरुषों ने उसको मार्गान्वित किया है, हम लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, ऐसे मार्ग पर हमें चलना चाहिए, चाहे कभी भी कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए। तो असंतः नाभ्यर्थ्याः, अर्थात संतों से कभी वैर भाव नहीं करना चाहिए, हमेशा संतों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। और असंतः नाभ्यर्थ्याः, जो संत प्रकृति के नहीं है, दुष्ट प्रकृति के हैं, कुटिल हैं, कुविचार युक्त हैं, ऐसे लोगों के प्रति कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। और सुहृदपि न याच्यः, अपना कितना भी सुहृद क्यों ना हो, चित्त से चित्त कितना भी मिला हो, अगर वह कृष्ण धन है अर्थात धन से कमजोर है, अल्प धन वाला है, तो उससे कभी याचना नहीं करनी चाहिए। और प्रिया न्याय्या वृत्तिर, अपनी न्याय वृत्ति से, जो वृत्ति है उस वृत्ति अर्थात जीविका, न्याय वृत्ति का आश्रय हमें करना चाहिए। और अशुभंगेप्यशुकरम, अशुकरम अर्थात दुष्करम, अशुकरम कर्तुम अशक्यम दुष्करम, जिनको हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे दुष्कर कृत्यों को कभी भी नहीं करना चाहिए। अशुभंगेपि, अगर प्राणों के नष्ट होने का भी भय उपस्थित हो जाए तो भी इस प्रकार के कृत्य नहीं करने चाहिए। शताम केनो दृष्टम, अर्थात ये जितने भी लक्षण हैं जो पूर्व निरूपित हैं, ये सब कहते हैं असिधारा व्रतमिदम, अशि अर्थात तलवार, धारा माने धार में तलवार की तीक्ष्ण धारा के सदृश ये जो व्रत है, ये सज्जनों के द्वारा मार्गान्वित किया गया है। इस भाव का निरूपण भर्तृहरि जी ने इस श्लोक में किया है। आइए पदों के बारे में चर्चा करते हैं। असंतः न संतः इति, असंतः यहाँ पर नई पुरुष समास है। अभ्यर्थ्याः अर्थात अभिउपसर्ग पूर्वक अर्थ उपयांचायाम धातु से णित प्रत्यय होता है, तो अभ्यर्थ्याः यह पद निष्पन्न होता है। कृशधनः, कृशम धनम यस्य सः कृशधनः, न्याय्या यह तृतीयांत एक वचनांत पद है। वृत्ति ही, व्रतुवर्णे धातु से स्त्रियां मक्तिन करके अक्तिन प्रत्यय होगा, तो वृत्ति ही यह पद निष्पन्न होगा। मलिनम, मलः अस्य अस्तीति, मलः अस्तीत्यर्थे इनि प्रत्यय भवति, तर्हि मलिनम। अशुभंगे, अशुक्षेपणे धातु से उन प्रत्यय होता है, तो अशु यह पद निष्पन्न होता है। और अस्यते क्षिप्यते इति अशुभंगः, तस्मिन्, अस्यते क्षिप्यते इति अशुभंगः तस्मिन् अशुभंगे, सप्तम्यैक वचन निरूपित पद है। अशुकरम न शुकरम इति अशुकरम, विपदि विउपसर्ग पूर्वक पदगतौ धातु से जब क्विप प्रत्यय होता है, तो सप्तमी एक वचन में विपदि यह पद निष्पन्न होता है। उच्चैस यह पद जो है, उच्चैहि, यह उच्चैस इस अव्यय पद के द्वारा संसिद्ध होता है। स्थेयम ष्ठागतनुवृत्तौ धातु से यत प्रत्यय होता है कर्मार्थ में, तो स्थेयम पद निष्पन्न होता है। पदम, पदगतौ धातु से अच प्रत्यय होता है, तो पदम। अनुविधेयम, अनुपसर्ग पूर्वक विउपसर्ग पूर्वक ढुधाई धारण पोषण जो धातु से यत प्रत्यय होता है, तो अनुविधेयम यह पद निष्पन्न होता है। महताम, मह पूजायाम धातु से क्षत्रि प्रत्यय होता है, तो महत और महताम यह षष्ठी बहुवचनांत पद है। केन अर्थात किम शब्द के तृतीया एक वचन में केन यह पद निष्पन्न होता है। उद्दिष्टम, उद्दिष्टम अर्थात उत उपसर्ग पूर्वक दिशिर प्रेक्षणे धातु से या फिर दिशि उच्चारण क्रिया इस अर्थ वाली धातु से जब अक्ता प्रत्यय होता है, तो उद्दिष्टम यह पद निष्पन्न होता है। अशिधारा
असिधारा व्रतम, तो असिधारायाम स्त्रीव दुष्करम व्रतम, माने असि माने तलवार, धारा माने धारा, तो तीक्ष्णतरो नियमः असिधारा व्रतम